तो और दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो इन सिक्रीशन से अपने आप को बचाएं। तो ये अमल जो है सर कितने दिन तक जारी होगा? एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। और अगर खुदा ना करे कि इस दौरान उसको कोई सांस में दिक्कत महसूस होती है तो उस पेशेंट को होम आइसोलेशन की जगह उसको हॉस्पिटल आइसोलेशन में या हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन में उस पेशेंट को होना चाहिए। सर हम जानते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ा अहम रोल प्ले करती है, चाहे कोविड हो या जैसी दूसरी बीमारियां हों। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है तो आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। इस सूरत हाल में सर क्या सप्लीमेंट्स वगैरह क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करके हमें इस मर्ज़ से बचा सकते हैं? देखिए, अच्छी ग़िज़ा का लिया जाना जो है वो तो दोनों सूरतों में ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी है और कोविड के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत के तौर पे भी ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट अच्छी ग़िज़ा पे है कारबंद और उसमें प्रोटीन और उसमें एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, फ़ाइबर्स, हाइड्रेशन, इन चीज़ों का वो ख्याल रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो लेता है, लेकिन जो फ्री कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वॉलेटाइल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसका इस्तेमाल नहीं है। चिकनाई पे बहुत उसको कंट्रोल है। तो मैं नहीं समझता कि किसी सप्लीमेंट, एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक पेशेंट माल नरिश्ड है, चाहे वो कैलोरिक डेंस माल नरिश्ड है, यानी मोटा है और कैलोरीज ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जो है स्पेसिफाइड कैलोरीज़ यूज़ करता है, तो मैं समझता हूँ कि उस सूरत में भी फूड सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी उस पेशेंट को दिया जाने से बेनिफिट हो सकता है। इसी तरह हाइपोकैलोरिक मेल न्यूट्रिशन है, जहाँ पे पेशेंट जो है अंडर नरिश्ड है, यानी उसके जिस्म में प्रोटीन की कमी है, उसके जिस्म में हरारों की कमी है, तो उस सूरत में भी मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी के सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। लेकिन एक अगर हेल्दी इंडिविजुअल है और अपनी डाइट के ज़रिए अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है और वो उस पर कारबंद है, तो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी फिर उसके अंदर हम देने से हमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। लेकिन सर इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि जो डायबिटीज़ शुदा अफराद हैं, यानी जिनमें डायबिटीज़ पाई जाती है, उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती ही होती है। उस सूरत हाल में सप्लीमेंट्स रिकमेंड भी किए जाते हैं, मार्केट में मौजूद हैं। आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में उनको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगर तो शुगर्स कंट्रोल करने में मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी हेल्प कर रही है तो ज़रूर हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि उसकी डाइट से वो उस तरह की डाइट नहीं ले पा रहा जिससे उसकी शुगर्स कंट्रोल हो, या उस हद तक प्रोटीन नहीं ले पा रहा जितनी कि उसको प्रोटीन दरकार है, या उस हद तक वो लिपिड्स उतने नहीं ले पा रहा जितने के लिपिड्स उसको दरकार हैं, जिस टाइप के लिपिड्स उसको दरकार हैं। इसी तरह से नमकियात कोई अगर पेशेंट उस हद तक नहीं ले पा रहा अपनी ग़िज़ा के अंदर, तो उसको मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी दी जानी चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसीज़ कुछ हमारी दवाओं से भी हो जाती है। मेटफॉर्मिन एक दवा है, अगर उसका 6 महीने इस्तेमाल किया जाए तो हम 1/3 इंडिविजुअल में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखते हैं। तो उस वक्त उस दवा की मौजूदगी में विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन का लॉजिक बनता है। लेकिन अगर एक पेशेंट इन तमाम चीज़ों को मेंटेन कर रहा है अपनी ग़िज़ा के ज़रिए, तो फिर मैं नहीं देखता कि एडिशनल न्यूट्रिशनल थेरेपी से कोई उसको ज़्यादा फ़वायद हो, क्योंकि हमें अपनी पॉकेट को भी देखना है और ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, और मेरे दानिश में थोड़ी कॉस्टली बीमारी है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तमाम के तमाम चीज़ें उसको अपनी पॉकेट से बेयर करनी है, टेस्ट भी, डॉक्टर की इंश्योरेंस का कोई सिलसिला नहीं है, तो हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए अपने एडवाइसेस को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सर जब डायबिटीज़ होती है तो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। मैंने अक्सर आप जैसे डॉक्टरों से सुना है कि उन्हें वो हौसला देते हैं कि जी अब आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, परेशान ना हो। अब आप कम खाएंगे, वक्त पे खाएंगे, वर्जिश की तरफ जाएंगे, और एक जो है सिलसिला जो हम अपनी मसरूफियत की बिना पे नहीं कर पा रहे, ये बीमारी आपको उस तरफ ले जाती है। सर ये बताइएगा, अगर कोई शख्स ज़ियाबतीस का शिकार है, डायबिटिक है, और वो सेहत के देखभाल वाले इदारे में काम करता है, तो उसे किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत है? सेहत के देखभाल वाले इदारे से मुराद हॉस्पिटल में काम करता है और वो डायबिटिक है, ऑब्वियसली उसके पास ये ऑप्शन ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द माउथ ऑफ हॉर्सेस जो है अवेलेबल हैं। तो उसको अपने जो डॉक्टर्स उसी हॉस्पिटल के अंदर या उसी इदारे में हैं, उनकी एडवाइसेस को सुनने का मौका आसानी से मिलता है। शायद उसको समझने का जो है उनसर वो भी मेरे हिसाब से आम मरीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है, और उसको डायरेक्ट एक्सेस हासिल है टेस्टों की सूरत में, या डायरेक्ट एक्सेस हासिल है अपने जॉब इंश्योरेंस के बुनियाद पे डॉक्टर से मुलाकात के। तो मेरा ख्याल है उनसे वो फ़ायदा ले सकता है मज़ीद। सर आपसे बात करेंगे
हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक ब्रेक। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।